निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नीचे जो प्रश्न दे रहा है, इन प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय हमारे फलन होते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय फलन हमारे 6 होते हैं। आप लोग एक बार त्रिकोणमिति का वीडियो क्लास 10 का जो बनाए हैं उसे जाकर देख लीजिएगा। कक्षा 10 में हमने त्रिकोणमिति का जो वीडियो बनाया है उसमें सारी बातें हमने बता दिया है, फार्मूला, उसका परिचय सब कुछ दे दिए हैं। तो एक बार अवश्य आप उस वीडियो को देखिए। तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 हमारे क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन हमारे टोटल 6 होते हैं, जिनमें से cos x आपको दे रहा है। तो थोड़ा हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति फलन 6 कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा साइन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉस, ठीक है। उसके बाद कौन होता है, टैन। फिर कौन होता है, कॉट, सेक, और लास्ट में कौन होता है, कोसेक। तो यही हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। इन 6 में से किसी एक का मान जब आपको दे देगा तो शेष बच जाएंगे 5, उन्हीं 5 का मान आपको बताना होगा। इसमें कॉट एक्स का है, कॉस एक्स का मान दे दिया गया है, कॉस एक्स का मान -1/2 दिया गया है। तो आपसे कहता है एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये जो कास के आगे कोण लिया गया है, एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कोण बोलते हैं। कास का जो एंगल है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो कास हमारा तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है। आप लोग एक बार बोले ना, हाई स्कूल का जो त्रिकोणमिति का वीडियो उसे देख लीजिएगा, टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका ये ट्रिक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑल क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसमें ऑल क्या होता है, प्लस होता है। ऑल प्लस मतलब ये जितने दिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ये सभी प्लस होते हैं। इसमें केवल एस से साइन और साइन का उल्टा कौन अनुपात होता है, कोसेक। आप लोग 10 में पढ़े होंगे। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। टी से इसमें टैन प्लस होता है, और टैन का विपरीत कौन होता है, कॉट, ये प्लस होते हैं। और बाकी सब जितने लोग बच रहे हैं 6 में से बस 2 ही ना इसमें प्लस होता है, बाकी इन दोनों के अलावा सभी लोग माइनस होंगे। ऐसे इसमें 2 लोग प्लस हैं, बाकी सभी लोग इसमें माइनस होंगे। सी से क्या होता है, कॉस, और क्या कॉस का विपरीत है, सेक। ये दोनों हमारे प्लस होंगे, बाकी सब लोग क्या होंगे, इसमें माइनस। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम सेकेंड चतुर्थांश बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी एक्स हमारा इस तीसरे चतुर्थांश में है। तो जब तीसरे चतुर्थांश में है तो इसका बताइए, तीसरे में टैन और कॉट बस प्लस होते हैं, बाकी टैन और कॉट इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब किस में होंगे, माइनस होंगे। इसीलिए कॉस एक्स की वैल्यू माइनस में लिया गया है, ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम बताते हैं। आपको इतना हमने समझा दिया, इस बातों का ध्यान रखिए और बाकी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कक्षा वो क्या बोलते हैं 10 का आप त्रिकोणमिति का वीडियो अवश्य देख करके फार्मूला को देख कर याद कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला को शुरुआत करते हैं। cos x की वैल्यू क्या है, -1/2 है। इस क्वेश्चन को दोस्तों लगाने के लिए हमारे पास 2 नियम हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, और दूसरा हमारा जो नियम है सरसमीकाओं के प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पाइथागोरस प्रमेय से ही बताते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं दूसरा नियम भी आपको बता दूंगा। तो देखिए हमने कि यहाँ समकोण त्रिभुज बना लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चतुर्थांश बना करके तीसरे चतुर्थांश में है तो आप तीसरे चतुर्थांश में इस तरह से आप इस फिगर को बनाने, इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है आपको बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन के शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है तो ऐसे भी फिगर बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं। इस एंगल को क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे। तो जब इस एंगल को एक्स कहेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, और इसको क्या बोलेंगे, कोण। बात समझ रहे हैं ना।
तो इस फिगर के द्वारा भी हमारा सवाल सॉल्व होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इस फिगर में परेशान होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे लगाएंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप इसी तरह से लगाइए, ऐसे आप लोगों को परेशानी महसूस होगा। ठीक है, कि हम फिगर को कैसे बनावे। तो इसको हटा दीजिए, इसी पर देखिए। तो देखिए आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए ABC। कोई भी त्रिभुज का नाम आप दे सकते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है। इस 90 डिग्री के सामने जो रेखा दिख रही है AC, टेढ़ा वाला रेखा जो दिख रहा है, इसका नाम कोण होता है। अगर हम इस एंगल का नाम x रख दें, क्योंकि कास के आगे x लिया गया एंगल, तो इसके सामने वाला रेखा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये नीचे वाला रेखा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, जिस एंगल को देखते हैं उसी के सामने वाला रेखा क्या बन जाता है? लंब बन जाता है। क्लियर होता है? तो आपको यहाँ लिखना होगा, चूंकि cos x की फार्मूला क्या होती है? तो cos x की फार्मूला होती है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। ठीक है, जब भी cos रहेगा तो इसका फार्मूला आधार बटे कोण बनेगा। एंगल से कोई मतलब नहीं, आधार बटे कोण ही इसका फार्मूला होगा। और cos x की वैल्यू क्या दिया है? -1/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -1/2। तो आप यहाँ पर आधार कितना देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं, और कोण कितना देख रहे हैं? 2। यहाँ पर देखिए ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया गया है? इस -1 को यहाँ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। माइनस चिन्ह क्यों लगाया गया है? क्योंकि x आपका तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो जब x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो काश के जो भी वैल्यू निकलेंगे वो माइनस चिन्ह में निकलेंगे, इसलिए माइनस चिन्ह को लगाया गया है। ठीक है, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो यहाँ -1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर -1 लिख देंगे तब भी लग जाएगा, लेकिन मत लिखिए, क्योंकि हम x के कंडीशन से जो भी अनुपात निकालेंगे, x तीसरे चतुर्थांश में है, उसके कंडीशन से पांचों के चिन्ह हम बदल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए त्रिभुज ABC जो आपका बना हुआ है, इसमें आधार पता हो गया, कोण पता हो गया, लेकिन लंब आपको नहीं पता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, इसको पाइथागोरस पूरा लिखिएगा आप लोग, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताइए क्या होती है? कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब बताइए कोण इसमें कितना है? AC रेखा है हमारा कोण। आप चाहे तो यहाँ AC लिख सकते हैं या उसकी वैल्यू दोनों नोट कर सकते हैं। लंब कौन सा रेखा है? BC है, तो आप यहाँ BC नोट करिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दिया गया है। और आधार कौन सी रेखा है बताइए? AB है, और इसका मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। 2 का वर्ग 4 होती है BC की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। अब इस 1 को इधर लाएंगे तो 4 - 1 हो जाएगा, बराबर में BC का वर्ग रहेगा, है ना। प्लस 1 जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब 4 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 3, बराबर में आपका है BC का वर्ग। जब इस पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे, क्या हटाएंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो ये कौड़ी में बंद हो जाएगा, तो BC का मान हो जाएगा कौड़ी में 3। समझ पा रहे हैं? BC का मान क्या हो जाएगा? कौड़ी में 3 हो जाएगा। तो जो BC रेखा है इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी कौड़ी के अंदर। ठीक है, जब भी ये स्क्वायर हटता है तो ये संख्या कौड़ी में क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप निकाल लिए हैं कि कोण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। अब सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। आपको शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है, तो पांचों को कैसे निकालेंगे, इतना आपको हर एक सवाल में करना होगा, चाहे पहला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों में इतना कार्य आपको सभी में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल के दिखाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि x किस चतुर्थांश में है? देखिए, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो आप यहां लिख दीजिए चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए
कॉस एक्स का मान दे दिया है, तो शेष कौन कौन से बचेंगे? साइन एक्स बचेगा, टेन एक्स बचेगा, कॉट एक्स बचेगा, सेक एक्स बचेगा और कोसेक एक्स बचेगा। इसी का मान आपको निकालना है। तो बताइए साइन एक्स की फार्मूला क्या होगी? लंब बटे कर्ण होगी। क्या होगी? लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन एक्स की फार्मूला लंब बटे कर्ण होगी। लंब की वैल्यू बताइए कितना दिया है? कौड़ी में 3 दिया है। और कर्ण की वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। आपको अभी हमने बताया कि तीसरे चतुर्थांश में tan प्लस होता है और cot प्लस होता है, ये दोनों प्लस होते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। तो साइन एक्स हमारा किस में होगा? माइनस में होगा, इसलिए इसका मान यहाँ किस चिन्ह में लिखाएगा? माइनस में लिखाएगा। अब tan एक्स का फार्मूला बताइए क्या होती है? लंब बटे आधार होती है। लंब बटे क्या होती है? आधार। तो लंब इसमें कौन सा रेखा है? BC रेखा है, जिसकी वैल्यू कौड़ी में 3 दिया है। आधार इसका 1 है, तो आप 1 लिखेंगे। आगे आप जानते हैं किसी भी नंबर के बटे 1 छिप जाता है, तो खाली कौड़ी में आपका 3 आएगा। और हम आपको बता दें कि tan हमारा x किस चतुर्थांश में है? तीसरा में है। तो ये tan मेरा तीसरा में है, तो तीसरा में tan क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह नहीं लगाइएगा। तो ये आपका आंसर निकल रहा है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। कॉट एक्स का फार्मूला बताइए क्या होती है? आधार बटा लंब होती है। आधार बटा लंब होती है। आधार बताइए इसमें कौन सा रेखा है? AB है, जिसकी वैल्यू 1 दिया है। और लंब कौन सी रेखा है? BC है, जिसकी वैल्यू कौड़ी में 3 दिया है। तो कॉट एक्स की वैल्यू 1 बटे कौड़ी में 3 आएगी और इसके आगे भी प्लस चिन्ह ही रहेगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो तीसरे चतुर्थांश में x किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसमें tan और cot प्लस होते हैं, इसलिए tan और cot के मान यहाँ प्लस चिन्ह में लिए जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए सेक x के पास। तो सेक x का फार्मूला क्या बनती है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और नीचे कर देते हैं। सेक x का फार्मूला होती है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होती है? आधार। ठीक है ना? तो बताइए इसमें कर्ण कौन सा रेखा है? यही तो है 2। और आधार कौन सा रेखा है? ये वाला रेखा, जिसका मान 1 दिया गया है। आपको पता है किसी भी नंबर के बटे 1 नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, लेकिन इसका चिन्ह क्या लिखेंगे? तो भाई कॉट एक्स एक्स मेरा क्या है? तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में आप देखिए tan और cot ही प्लस होते हैं, बाकी क्या होते हैं? माइनस। तो इसका आंसर यहाँ माइनस चिन्ह में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। अब सेक के बाद बताइए कौन आएगा? कोसेक, ये लास्ट है आपका। कोसेक x का फार्मूला बनती है कर्ण बटा लंब। ठीक है, एक बार आप कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का वीडियो अवश्य देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो कर्ण बताइए कितना दिया है? 2 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, देता है साइन एक्स बराबर 3/5। एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो जो इसका एंगल एक्स है ना, वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेंगे साइन एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और एक्स क्या है? दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ लिख लीजिएगा दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना होगा, चूंकि साइन एक्स की फार्मूला क्या होती है? लंब बटे कर्ण होती है। साइन एक्स की फार्मूला क्या होती है? लंब बटा कर्ण होती है। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/5। तो आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चतुर्थांश में बनावें। और यहाँ पर आप इसका नाम जो भी ABC, PQR, XYZ जो भी आप मानना चाहते हैं त्रिभुज का नाम मान लीजिए। तो हम ABC रख ले रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसका नाम हमेशा आप लोग याद रखिए कर्ण होता है। आप लोग को पता ही होगा जब 11 के छात्र हैं तो। और इस कोण को अगर हमें x मानते हैं तो इसके सामने वाला रेखा क्या कहलाता है? लंब कहलाएगा। और ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है,
अगर हम ऊपर वाले कोण को x मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन हमने x इसको माना है तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। ठीक है, अब बताइए लंब कितना है 3, तो आप यहाँ 3 लिख लीजिए। कोण कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए। आधार आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे बताइए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होती है, देखिए आधार निकालना है तो आप चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। आधार बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझ में आ रही है ना। जैसे कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय का मेन फार्मूला क्या है, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमें जब आधार निकालना है तो लंब को क्या करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे। जब ये बराबर के इधर आएगा तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आगे उसको देखिए, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहे हैं कि आधार इसमें हमें पता नहीं है, AB रेखा है तो AB लिखेंगे। कोण हमारा ये वाला रेखा AC जिसकी वैल्यू 5 है और लंब हमारा BC रेखा है जिसकी वैल्यू 3 है। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 में से 9 घटा देंगे 16 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, AB स्क्वायर का। लेकिन AB पर से जब स्क्वायर हटेगा तो ये काड़ी में 16 हो जाएगा और इसका वर्गमूल क्या होगा, +-4 होगा, लेकिन हम +4 लेकर चलेंगे। ठीक है, कौन सा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लस चिन्ह ही लेके चलेंगे और x जिस चतुर्थांश में रहेगा उसके बेस पर हम इन अनुपातों का चिन्ह क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं और आगे बताइए क्या करेंगे हम। अब हमारे जो साइन के अलावा शेष 5 गो त्रिकोणमितीय फलन उनका मान निकालेंगे। तो पहले आप लिख लीजिए, चूँकि x कहाँ है, चूँकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है ना, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन के बाद बताइए कौन सा आता है, कॉस आता है और कॉस का फार्मूला बनती है आधार बटे कोण। तो आधार इसमें देखिए नीचे वाला रेखा है वो 4 होगा और कोण मेरा क्या है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बताइए कॉस x की वैल्यू 4/5 प्लस में होगी कि माइनस में होगी। तो x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक खाली प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, अब कॉस के बाद कौन सा आएगा, tan x आएगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब कौन सा रेखा है, तो आप देखेंगे BC रेखा है और इसकी वैल्यू 3 है। आधार AB है जिसकी वैल्यू 4 है। तो 3/4 हमारा आंसर होगा, लेकिन ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो यहाँ हमने समझा दिया साइन और कोसेक केवल प्लस होंगे, बाकी क्या होंगे माइनस, तो भी माइनस में ही होगा। अब tan के बाद हमारा कॉट आता है, कॉट x का फार्मूला इसी का सेम उल्टा बनेगा, क्योंकि tan का उल्टा तो कॉट होती है। तो आधार बटे क्या बनेगी, लंब बनेगी, फार्मूला है ना। अब बताइए आधार 4 दिया है और कोण क्या दिया है 3, और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा क्योंकि साइन और कोसेक ही दूसरे में प्लस होते हैं। अब कॉट के बाद बताइए सेक x आएगा, इसका फार्मूला क्या होती है, कोण के बटे, जल्दी बोलिए, आधार। कोण के बटे क्या होती है, आधार। आप फिगर में देखिए कोण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो हम 5/4 लिखेंगे, लेकिन सेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है ना। अब लास्ट आपका बच जाता है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक x की वैल्यू क्या बनेगी, कोण बटा लंब बनेगी। क्या बनेगी, कोण बटा लंब बनेगी। तो कोण बताइए कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ 5 आप लिख लीजिए। और बताइए लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कोसेक यहाँ देखिए साइन और कोसेक हमारे दूसरे चतुर्थांश में प्लस होते हैं, इसीलिए हम इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस में रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कॉट एक्स की वैल्यू 3 बटा कितना है 4 है ना। कॉट एक्स की वैल्यू 3 बटा 4, एक्स क्या है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आप यहाँ लिख दीजिए एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब आप यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या फार्मूला लिखेंगे, चूंकि कॉट एक्स का फार्मूला क्या होती है, आधार बटा लंब होती है। क्या होती है, आधार बटा लंब होती है। और कॉट एक्स का मान कितना दे दिया है भाई, 3 बटा 4 दे दिया है। तो आप एक त्रिभुज समकोण यहाँ बना लीजिएगा सुंदर सा, अपने आप लोग अच्छा त्रिभुज बनाइएगा। हम थोड़ा फास्ट में हैं इसलिए त्रिभुज को थोड़ा सा गड़बड़ सरबड़ बना देते हैं, लेकिन आप लोग अच्छा बनाइएगा। ABC, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इस एंगल को आप क्या मानेंगे, एक्स। तो बताइए इसका नाम तो कर्ण है, इसका नाम क्या है, लंब है, और ये नीचे वाले का नाम क्या है, आधार है। तो आधार 3 दिया हुआ है और लंब क्या दिया हुआ है 4। कर्ण आपको निकालना है। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तभी तो कर्ण पता चलेगी। इसलिए हम समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला जल्दी से बता दीजिए क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होती है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कौन सा रेखा है, AC है, तो आप यहाँ AC का स्क्वायर लिख लीजिएगा। लंब कौन सा रेखा है, BC, जिसका मान पता है तो आप मान ही लिख लीजिएगा। आधार हमारा AB है जिसका मान 3 दिया है तो 3 लिख लीजिएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। ये किसका 25 मान है, AC स्क्वायर का। जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो AC हो जाएगा और एक आड़ी में 25 हो जाएगा। अब बताइए 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। अब आगे हमारा क्या कार्यक्रम होगा, कॉट एक्स का मान दे दिया तो शेष हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचे हैं, उनका मान हमें निकालना है। तो इनको हटा दीजिए और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप निकालिए। तो बताइए कॉट एक्स के अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। एक साइन एक्स होता है जिसकी फार्मूला लंब बटे क्या बन जाती है, कर्ण बन जाती है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण बन जाती है। अब बताइए लंब कितना है, इसमें 4 है, और कर्ण कितना है भाई, तो 5 है। आगे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना, एक्स किस चतुर्थांश में है, तृतीय में है। तो तीसरे चतुर्थांश में आप देख लीजिए साइन हमारा नहीं प्लस होता है, टेन और कॉट खाली प्लस होते हैं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन के बाद किसको निकालेंगे, कॉस को। कॉस यहाँ पे कॉस लिखेंगे आप, कॉस एक्स। फार्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब बताइए कॉस में आधार बटा कर्ण फार्मूला बना था, आधार तो 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 5, और इसके आगे भी माइनस चिन्ह रहेगा क्योंकि हमने बता दिया कि टेन और कॉट ही तीसरे में प्लस होते हैं और एक्स तीसरे चतुर्थांश में जा रही है, यानी कोण तीसरे में बन रहा है, तो सभी अनुपात तीसरे नियम पर कार्य करेंगे। अब बताइए कॉस के बाद अगला कौन आएगा, टेन। तो आप लिख लीजिए टेन एक्स की फार्मूला हो जाती है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब 4 दिया हुआ है, आधार कितना दिया है, 3। ये आपका आंसर होगा, आगे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि तीसरे में टेन प्लस ही होता है। अब टेन के बाद कॉट आता है तो कॉट का मान दे दिया है तो उसको नहीं निकालेंगे, आप सेक निकालेंगे। सेक एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, कर्ण बटा आधार बनेगा, ठीक है। कर्ण देखिए इसमें कितना दिया गया है, 5, और आधार कितना दिया गया है, 4, और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। सेक के बाद लास्ट आपका कौन बचता है, कोसेक एक्स। इसका फार्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब। क्या बनेगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना दिया है भाई, 5 दिया है, और लंब कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो कोसेक हमारा तीसरे में क्या होता है, माइनस, क्योंकि टेन और कॉट केवल प्लस होते हैं तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 पाँचों आंसर को हमने प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाएगा, 4 को देखा जाएगा। सभी के सभी ऐसे ही चलेंगे जैसे हमने आप लोगों को समझा रहा है, हर एक क्वेश्चन इसी नियम पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या देता है, सेक एक्स की वैल्यू देता है 13/5 और आगे बताता है एक्स की चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए और इसका नाम फिर से रखिए A, इसका नाम B और इसका नाम C। यहाँ 90 डिग्री का कोण, इस कोण का नाम X।
इस रेखा को आप कर्ण के नाम से जानेंगे, इस रेखा को लंब बोलेंगे और इस रेखा को आधार बोलेंगे। ये हम समझाने के लिए लंब आधार कर्ण लिख दे रहे हैं। आपको यहाँ कर्ण आधार लंब लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानिए। ठीक है, तो आप यहाँ आप क्या लिखेंगे, चूँकि सेक एक्स का जो फार्मूला होता है ये कर्ण बटा क्या बन जाती है, आधार बन जाती है। कर्ण बटा क्या बन जाती है, आधार। और इसका मान कितना दे दिया गया है, 13/5 दे दिया गया है। इसलिए कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन में देखिए लंब नहीं पता है, इसलिए समकोण त्रिभुज में हम समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में लंब निकालना है, तो बताइए लंब निकालने के लिए फार्मूला है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब लंब आप देखेंगे तो BC रेखा दिया हुआ है, तो यहाँ BC लिखाएगा। कर्ण आप देखेंगे तो AC है जिसकी वैल्यू हमें 13 दिया गया है, और आधार देखेंगे AB है जिसकी वैल्यू 5 है। तो जो भी वैल्यू उसको पुट कर लेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 169 में से 25 घटाएंगे 144 आएगी। ये BC स्क्वायर का मान है। जब BC पर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 144 कौड़ी में बंद होगा, जिसका वर्गमूल 12 आती है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमारे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप पता चल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप 5 जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो सेक दिया है, कौन कौन से हमारे बचेंगे, साइन बचेगा, और कौन बचेगा बताइए, कॉस बचेगा, टैन बचेगा, है ना, और बतावें तो कॉट बचेगा, सेक तो दे ही दिया है, कोसेक बचेगा। कौन बचेगा, कोसेक। तो इन सभी को हमने यहाँ पर नोट कर लिया और इसके मान आपको निकाल के दिखाएंगे। तो साइन एक्स का फार्मूला बता दीजिए जल्द से जल्द। लंब बटे क्या बनती है, कर्ण बनती है। लंब बताइए कितना दिया है, 12 दिया है, और कर्ण कितना दिया है भाई, तो 13 दिया है। साइन एक्स चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे में कौन प्लस होता है, तो चौथे में यहाँ देखिए कास और सेक केवल प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। अब कास एक्स का फार्मूला बताइए, आधार बटा क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। ठीक है, कर्ण बनेगी। आधार कितना दिया है, 5, और कर्ण कितना दिया है, 13। तो 5/13 इसका आंसर होगा। आप यहाँ माइनस मत लगाइएगा, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में कास प्लस होता है। ठीक है, अब टैन के पास चलते हैं। तो टैन का फार्मूला लंब बटा बताइए क्या बनेगा, आधार बनेगा। और लंब हमारे फिगर में कितना है, 12, आधार कितना है, 5। ये आपका आंसर होगा, आगे माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है ना। कॉट एक्स का फार्मूला सेम यही उल्टा हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। आधार देखेंगे तो 5 है, लंब देखेंगे तो 12 है, और इसके आगे भी माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ में टैन कॉट हमारे क्या हैं, माइनस है, केवल कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है। कोसेक का फार्मूला बोलिए जल्द से जल्द, कर्ण बटा क्या बनेगी, लंब बनेगी, है ना। कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, और लंब कितना दिया है, 12 दिया है, इसके आगे भी माइनस चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इस पैटर्न पर, इस नियम पर ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नियम बदल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या देता है, tan x की वैल्यू दे रहा है। tan x की वैल्यू कितना दे रहा है, -5/12। और आगे x क्या बता रहा है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि tan x का फार्मूला क्या होती है, तो tan x का फार्मूला होती है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होती है, आधार। और tan x का मान -5 बटा क्या दिया है, 12 दिया है। अब बताइए, यहाँ एक समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे ABC, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा, इस कोण को हम x बोलेंगे। तो ये रेखा मेरा कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, और ये नीचे वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। ठीक है, अब बताइए लंब कितना है, तो 5 है। माइनस चिन्ह हम नहीं लेंगे, माइनस चिन्ह इस चतुर्थांश को देखकर लगाया जा रहा है। ठीक है ना। आधार कितना दिया है, 12 दिया है, तो कर्ण हमें निकालना है। इसलिए आप समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमें कर्ण निकालना है।
तो आप यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर हो जाता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आप यहाँ पूरा पूरा लिखिएगा। कर्ण देखिए कौन सा रेखा है, AC रेखा है। आगे चलते हैं, AC का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा लंब, लंब BC रेखा है जिसका मान 5 दिया गया है। आधार AB रेखा है जिसका मान 12 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25 होती है, 12 का स्क्वायर 144 होती है, दोनों को जोड़ेंगे 169 आएगा। ये AC स्क्वायर का मान है। जब AC पर से स्क्वायर हटाएंगे आप, इस AC पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 169 कौड़ी में बंद हो जाएगा, जिसका वर्गमूल क्या आएगा 13। तो इस रेखा की लंबाई हो जाएगी 13। अब बताइए हम क्या करेंगे, तो इसको हटा देंगे और बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे शेष हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो tan का मान दे दिया है, कौन कौन से बचे हैं 5, तो एगो आपका sin x बचा हुआ है, एक आपका cos x बचा हुआ है, tan दे दिया है, cot x बचा हुआ है। ठीक है, बराबर के चिन्ह लगा रहे हैं। उसके बाद cot के बाद कौन बचा है, sec x बचा है, और बताइए cosec x बचा है। ठीक है ना, तो sin x का फार्मूला आप पहले लिख लीजिएगा कि लंब बटा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब इसमें कितना है भाई 5 है, और कर्ण कितना है जल्द से जल्द बताइए, तो 13 है। अब साइन के आगे हम क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस, तो भाई x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा। ठीक है ना। cos x का फार्मूला बताइए, आधार बटे क्या होती है, कर्ण होती है। आधार कितना दिया है 12 दिया है, और कर्ण कितना दिया है 13 दिया है। इसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि बता दिए हैं साइन और कोसेक केवल प्लस होगा, ये साइन और ये कोसेक, बाकी सब माइनस होंगे। cot x का फार्मूला बताइए, आधार बटा क्या होती है, लंब होती है। आधार कितना दिया है 12 और लंब कितना दिया है 5, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। sec x का फार्मूला कर्ण बटा क्या होती है, आधार, कर्ण बटा क्या होती है, आधार। कर्ण कितना दिया है भाई 13 दिया है, आधार क्या दिया है 12 दिया है, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगेगा, आंसर। कोसेक x का फार्मूला आप बताइए क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण कितना दिया है भाई 13 दिया गया है, और लंब क्या दिया है 5 दिया गया है। कोसेक के आगे हम जो मान निकला है माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप नियम को समझ लीजिए कि क्या हमारे हैं नियम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो 6 से 10 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा, पहले माइनस थीटा का समझिए। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉस n गुणे 360 माइनस थीटा, tan an गुणे 360 माइनस थीटा। ठीक है, आगे क्या होगा, कॉट n गुणे 360 माइनस थीटा, सेक n गुणे 360 माइनस थीटा, और लास्ट है कोसेक n गुणे 360 माइनस थीटा। तो आपको बता दें कि ये n हमने क्या लिखा है, तो ये जो चतुर्थांश हैं, ये मेरा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कौन सा है, चौथा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री से ऐसे हमारा कोण बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 90 होता है। यहाँ के आगे बढ़ेंगे तो ये 90 से बढ़ते बढ़ते यहाँ 180 हो जाता है, फिर 180 से आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते यहाँ 270 हो जाता है, और इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर 360 हो जाता है। यानी एक चक्कर का जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर 360 से ज़्यादा आपको कोण बनाना है तो फिर आप दूसरा चक्कर यहाँ लगाना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे 90 होगा, फिर यहाँ तक आएंगे 180 होगा, फिर यहाँ तक आएंगे 270, और फिर यहाँ तक आएंगे तो 360। तो 360 एक बार बनाए हैं, 360 दूसरा बार बना दिए, तो 2 चक्कर में टोटल कितना बना, 720 बना। तो n क्या होती है, चक्करों की संख्या। n क्या होती है बताइए, n होती है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। ठीक है ना, कि हम कितना चक्कर लगा रहे हैं इन कोणों को बनाने के लिए। तो चलिए इनका हम फार्मूला लिख देते हैं। आपको पता होगा
कि हम जब चौथे चतुर्थांश में रहते हैं, 360 में से घटा रहे हैं ना, 360 में से यहाँ घटाना हो रहा है और 360 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो जब घटाएंगे तो आप किस चतुर्थांश में रहेंगे? चौथे में रहेंगे। और चौथे में कौन प्लस होता है बताइए? कॉस प्लस होता है और कॉस का उल्टा सेक, यही दोनों हमारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं, ठीक है ना। कॉस और सेक केवल हमारे प्लस होते हैं। तो इसमें जो फार्मूला बनेगी, इस फार्मूला में कॉस और सेक केवल प्लस होगा, बाकी सब माइनस आएगा। तो कॉस देखिए, कॉस n गुणे 360 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा बनेगा। और सेक का देख लीजिए, सेक n गुणे 360 माइनस थीटा, सेक थीटा बनेगा। बाकी जितने हैं n गुणे 360 माइनस थीटा, ये साइन में है तो साइन बनेगा, लेकिन ये माइनस में होगा। यहाँ पे tan है तो ये माइनस tan बनेगा, ठीक है। ये कॉट है तो ये माइनस कॉट बनेगा। ये देखिए कोसेक है तो ये माइनस का कोसेक बनेगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। आगे हम बताते हैं कि अगर ये माइनस की जगह प्लस चिन्ह हो जाए, कौन सा चिन्ह हो जाए? माइनस की जगह प्लस। मैं प्लस वहाँ लगा नहीं रहा हूँ, नीचे लगा के दिखा रहा हूँ। अगर प्लस चिन्ह हो जाए तो क्या होगा? तो जैसे ही प्लस चिन्ह आप करेंगे, 360 में कुछ भी आप जोड़ेंगे तो पहले चतुर्थांश में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पहले में। और पहले चतुर्थांश में आल प्लस होते हैं। आल क्या होते हैं? प्लस होते हैं, यानी सभी प्लस होते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो सबका चिन्ह किस में निकलेगा? प्लस में निकलेगा। किस में निकलेगा? प्लस में निकलेगा, ठीक है। ये प्लस के लिए सबका चिन्ह प्लस होगा और ये माइनस के लिए खाली सेक का प्लस होगा और किसका प्लस होगा? कॉस का प्लस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूला हैं। इन फार्मूला को आपको याद रखना होगा। साइन n गुणे 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा तो प्लस साइन थीटा बनेगी, ठीक है ना। साइन n गुणे 360 माइनस कॉस n गुणे 360 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है। आप प्लस करेंगे तभी कॉस थीटा बनेगा, ये प्लस में ही बनेगा। तो इस तरह से आपके ये फार्मूला, इनको याद कर लीजिएगा। अब आगे हम देखिए बताते हैं, एक फार्मूला और इसमें यूज होने वाला है, उस फार्मूला को भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो वह फार्मूला कौन सा है, इसको मिटा करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला आप यूज करने वाले हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और लास्ट वाला फार्मूला आपका होगा कोसेक माइनस थीटा, ठीक है ना। कोसेक माइनस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या बनती है? काफ़ी इजी है ये, ठीक है। देखिए जब आपका कॉस माइनस थीटा रहेगा तो ये कॉस थीटा आएगा, सेक माइनस थीटा रहेगा तब भी ये सेक थीटा आएगा, ठीक है। इसमें माइनस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन ये साइन माइनस थीटा है तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आएगा, टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा आएगा, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा आएगा और कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा आएगा, ठीक है ना। माइनस कोसेक थीटा आएगा। तो ये बातें क्लियर हो जाती है कि इस तरह से हमारे फार्मूला बनते हैं। जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। अगर जो कास और सेक हैं तो इनके माइनस के चिन्ह थीटा का समाप्त हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे। बाकी साइन का स्टैंड, साइन टैन और क्या बचा है? सेक और कॉट और कोसेक। तो इन सब के मान देखिए माइनस में निकला है तो ये सब माइनस में निकलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 से शुरू करते हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा देता है साइन 765 डिग्री का मान बताना है। साइन 765 डिग्री का मान बताना है। हमने कहा कि एक चक्कर जब लगता है तो 360 बनती है, दूसरा चक्कर लगेगा तो फिर 360, तो 360 कितना होता है? 720 डिग्री होता है। यानी 2 चक्कर जब लगाएंगे तो 720 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ आप लिख देंगे साइन n की जगह 2 गुणे 360। यहाँ n क्या है? चक्रों की संख्या। आप 2 चक्कर लगा रहे हैं इसलिए 2 लिख रहे हैं। 2 का 360 में गुणा करेंगे 720 आएगा। यहाँ का 720 आ गया और ये तो 765 ही है। तो 720 में कितना आप जोड़ेंगे कि 765 हो जाएगा? तो 45 डिग्री को आप जोड़ेंगे। अब ये देखिए इसी फार्मूला पर आ गया है, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा वाले फार्मूला पर ये आ चुका है। और इस फार्मूला को हम क्या लिख देते हैं? साइन थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। n चक्रों की संख्या 360 दिख रहा है, थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है। तो इसी तरह से बताइए, जिस तरह से ये फार्मूला होती है उसी तरह से इसका मान क्या आने वाला है? थीटा यहाँ पर आया है और साइन है तो साइन आया है, तो इसी तरह से साइन है तो साइन आएगा और थीटा का मान 45 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं?
मिलाइए, साइन साइन, एन के जगह 2 चक्कर आप लगाएंगे तब जा करके 720 मतलब क्या बोलते हैं उसके करीब पहुंचेंगे। आगे देखिए प्लस 45 करेंगे तो 765 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो साइन 45 डिग्री का मान कितनी होती है, 1/काड़ी में 2 होती है। तो इस क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 के बाद 7 को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री दिया हुआ है। देखिए कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो आपको बता दें कि यहाँ अभी मैंने फार्मूला दिया था कि कोसेक माइनस थीटा हो तो क्या बन जाती है, माइनस कोसेक थीटा बन जाती है। कोसेक माइनस थीटा हो तो क्या बनती है, माइनस कोसेक थीटा। इसलिए मेरा सवाल भी क्या बनेगा, माइनस कोसेक 1410 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, माइनस कोसेक 1410 डिग्री बनेगा। अब बताइए एक चक्कर में 360 बनती है, फिर दूसरे चक्कर जाएंगे तो 360 बढ़ जाएगा 720। तो कितना चक्कर लगाएंगे कि 1410 के करीब पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 360 में 4 का गुणा करें, 4 चक्कर लगावे तो 4 0 0, 4 छक्का 24, 4 3 12 2 14, 1440 डिग्री का कोण आप बनाएंगे जब 4 चक्कर लगाएंगे तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से लगाते हैं। माइनस कोसेक एन के जगह आप 4 लगाइएगा, यहाँ एन गुणे 360 होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे 4 गुणे 360। तो 4 में 360 का जब गुणा करेंगे तो 1440 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1410 दिया है तो इसमें से 30 आपको घटाना पड़ेगा। क्यों 30 घटाएंगे, तो 1440 में से जब 30 घटा देंगे तो 1410 डिग्री आपका आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ 30 घटाएंगे। तो बताइए कौन सा फार्मूला हो गया, कोसेक एन गुणे 360 माइनस थीटा। और ये फार्मूला क्या देती है, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए। ये क्या फार्मूला देती है, माइनस कोसेक थीटा देती है, माइनस कोसेक थीटा देती है। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। कोसेक एन गुणे 360 माइनस थीटा क्या बनती है, माइनस कोसेक थीटा बनती है। तो हमने माइनस लिखा है, यहाँ पहले का माइनस लगा दिए हैं। अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस। अब कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए कितना होती है, 2/1 होती है। क्या होती है, 2/1। लेकिन किसी भी संख्या के बटे 2 नहीं लिखते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, आगे प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे, यहाँ छिप जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या देता है, देखिए tan 19 पाई/3 देता है, tan 19 पाई/3 देता है और इसका मान निकालना है। तो आप बताइए 360 डिग्री जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा, 60। तो इसे 360 के जगह हम 2 पाई लगा सकते हैं। तो जो हम लिख रहे थे एन गुणे 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, इस 360 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। एन गुणे 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई। तो जहाँ 360 रहता था अब वहाँ हम 2 पाई यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये हमारा क्या देता है, 19 पाई/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 पाई/3 देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई/3। जब हम 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 का 18 पाई हो जाएगा। 18 पाई में जब इस 1 पाई को जोड़ेंगे तो 19 पाई हो जाएगा, ये एक ही पाई है, ठीक है ना। अब इस फार्मूला को हमें इस फार्मूला के जैसे बना देना है, जैसे नीचे हमने लिख दिया है। तो बताइए क्या बनेगा, tan, हमें 2 पाई लिखना अनिवार्य है, इस 6 पाई के जगह पर 2 पाई लिखना है। तो हम 3 गुणे क्या लिखेंगे, 2 पाई। अब देखिए n के जगह पे 3 आ गया है, 2 पाई की जगह 2 पाई है। अब प्लस हम क्या कर देंगे, पाई/3। तो बात वही हुआ, इनका गुणा करेंगे 6 पाई प्लस पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किस फार्मूला पे डिपेंड हो गया, इस फार्मूला पे, n गुणे 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। एक इसमें चल रहा है tan में, अगर हम यहाँ पर tan ले लें तो क्या बनेगा, बराबर में tan थीटा बनेगा। ये कौन सा फार्मूला देगा, tan थीटा। tan n गुणे 2 पाई प्लस थीटा, मुझे tan थीटा मिलती है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो हम पहले चतुर्थांश में चले जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हम किस में चले जाएंगे, पहले चतुर्थांश में, तो tan π/3 हो जाएगी। और tan π/3 को हम क्या कहते हैं, π/3 का मतलब क्या हुआ, तभी मैंने बोला कि पाई का मतलब होता है, π/3 का मतलब समझिए, पाई का मतलब होता है 180, अब बटे में क्या दिया है 3, 3 से काटेंगे कितना आएगा 60, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। क्या होता है 60 डिग्री। तो हम tan 60 डिग्री का यहाँ मान लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान कहाड़ी में 3 हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आगे बताइए कौन सा क्वेश्चन देखना है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखना है। तो 9 नंबर को क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं क्या देता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है साइन माइनस 11 π/3, माइनस 11 π/ क्या दिया है 3। अभी हमने बताया कि फार्मूला हमारा है साइन माइनस थीटा क्या बनती है, माइनस साइन थीटा बनती है। इसलिए हमारा सवाल क्या बनेगा, माइनस साइन 11 π/3 बनेगा, है ना। जब माइनस साइन के आगे माइनस लग जाता है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। अब आगे देखिए माइनस साइन, हमें 11 π/3 को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, 2 पार्ट में योग के रूप में लिखना है। तो बताइए अगर हम 4 पाई में से π/3 को घटावें तो क्या आएगा, 3 चौका 12 पाई हो जाएगा, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 पाई। अब 12 पाई में से 1 पाई को घटा देंगे तो 11 पाई आएगा, यानी 11 π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए माइनस साइन, जो 4 पाई है इसमें 2 पाई आपको लिखना जरूरी है, अभी मैंने सूत्र में दिखाया था। इसे 2 पाई में किसका गुणा कराएंगे, 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 2 पाई माइनस π/3। तो ये हमारा आ गया n × 2 पाई माइनस थीटा वाला फार्मूला। अब देखिए जब हम 2 पाई का मतलब 360 होता है, 360 में से जब घटाते हैं, कुछ भी घटाते हैं तो हम चौथे चतुर्थांश में रहते हैं, और चौथे में साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और साइन 2 × 2 पाई माइनस π/3 यानी कि 360 2 पाई का मतलब होगा। इसमें से जब घटाएंगे तो साइन हमारा किस में आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन हमारा चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे में क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो माइनस साइन हम क्या लिखेंगे, π/3। साइन 2 × 2 पाई माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा लिखते हैं। तो ये थीटा का मान π/3 दिया था, हमने π/3 उतार लिया, अब माइनस साइन लिख दिए हैं। अब माइनस में माइनस का गुणा करा दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, साइन π/3। साइन π/3 का मतलब क्या हुआ, तो पाई का मतलब मैंने बोला 180 होती है, 3 से 180 कटेगा कितना बार में, 60 बार में, यानी साइन 60 का मान बताना है। तो साइन 60 का मान कितनी होती है, कहाड़ी में 3/2 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका समाप्त हो जा रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका एक और बच गया है, जिसका नाम है 10 नंबर का क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देखने के बाद ये एक्सरसाइज क्या होगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देता है, cot -15 π/4। ठीक है ना, देख लीजिए cot -15 π/4। तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला वही यूज करना है कि cot माइनस थीटा क्या बनती है, माइनस cot थीटा बनती है। इसलिए सवाल मेरा क्या बनेगा, माइनस cot 15 π/4 बनेगा। अब माइनस cot 15 π/4 को हम 4 पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। 4 का 4 में गुणा करिए 16 पाई, और 16 पाई में से इस पाई को घटाएंगे तो 15 पाई आपको मिल जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करने पे फिर यही आ जाएगा। अब बताइए इस 4 पाई को आप क्या लिखेंगे, तो माइनस cot 2 × 2 पाई लिखेंगे। 2 × 2 पाई का मतलब क्या हुआ, n × 360 हो गया। अब माइनस का क्या हो गया, थीटा। अब बताइए cot n × 360 माइनस थीटा का फार्मूला हमने क्या बताया है, माइनस cot थीटा बताया है। तो ये माइनस को लगा लीजिए और इसका फार्मूला लगाइए, माइनस cot थीटा। थीटा का मान क्या है, π/4 है। माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और cot क्या हो जाएगा, π/4। cot π/4 का मतलब क्या हुआ, cot 45 डिग्री का मान बताना है। पाई का मान 180 होती है, 4 से 180 काटिए 45 यहाँ मिलेगा। तो cot 45 का मान कितना होता है, 1। आगे प्लस है तो प्लस मत लगाइए, प्लस छिपा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपका समाप्त हो गया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप क्या करिए, इसको शेयर करिए कि अधिक से अधिक बच्चे देखें और उनको जानकारी मिले।
और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक क्वेश्चन का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।